समाप्त करिए। अरे भाई जो एप्लीकेशन दी गई थी उससे परमिशन जंतर मंतर जैसी जगह पे भी परमिशन लेना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर ने खुद आने से मना कर दिया था। आप लोग आए हो तो आप लोग अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। आपको सूचित किया जा रहा है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। कोई प्रोटेस्ट नहीं करिए। आपको परमिशन लीजिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। आप परमिशन लीजिए। परमिशन लेके करिए जो आपको प्रोटेस्ट करना है। बलात्कारियों के लिए आपको जो करना है प्रोटेस्ट लीजिए, परमिशन लीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। अभी आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए प्लीज। कि रेपिस्ट सड़कों पे घूमे, इसकी आजादी यहाँ तक कि कोर्ट दे देता है, लेकिन हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो राइट टू स्पीच और राइट टू है। कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलाओ गई होगी जी? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में चलाने के लिए है? बलात्कारियों के घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? की जरूरत है। और ये न सिर्फ एक दिन का इसको प्रदर्शन बना के खत्म करने से भी बदलेंगी। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ इन घटनाओं पे अपना गुस्सा, अपना रोष व्यक्त करके घर में जाकर चुपचाप बैठ जाए, बल्कि इसको खत्म करने के लिए जो इसके असल कारण है, जो मौजूदा पितृसत्तात्मक पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको खत्म करने की लंबी लड़ाई के लिए भी आगे आए। तभी सही मायने में हम इन अपराधों के खिलाफ, हम इन तमाम स्त्री विरोधी घटनाओं के खिलाफ, इन मौजूदा जो हुक्मरान बैठे हैं उनके खिलाफ हम अपनी आवाज, अपनी लड़ाई को आगे ले पाएंगे। तो आज इस पूरी बातचीत के साथ अभी कई और वक्ता है, वो भी हम लोग आगे अपनी बात रखेंगे। अब तमाम साथियों से कहेंगे कि वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उन्नाव के अपराधी को सजा दो, सजा दो, सजा दो। उन्नाव के अपराधी को सजा दो, सजा दो, सजा दो। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पितृ सत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पितृ सत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका का ये जो पूरा दिखावा है, जो न्याय की बात कर रहे हैं आज, वो जनता के लिए केवल ढकोसला है। वो न्यायपालिका जब अपराधियों को बचाना होता है तो उसके लिए रात में भी कोर्ट बैठ जाती है, और आम जनता आज अपने छोटे छोटे मुकदमों के लिए संघर्ष कर रही है। आज की सच्चाई ये है कि जो सच बोलने वाले लोग हैं, आज उनको जेलों में डाला जा रहा है। जो अपराधी है, बलात्कारी है, बस वो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में जाते हैं और उनके सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं। वो आज उनको बेल मिल रही है। तो यह बातें आज हमें समझनी होंगी। इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हमें अपना बनाने के बहाने चुप कराने के नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके। वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके। जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा फिर काम न आएगा, भरा हथियार रह जाएगा, और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपके द्वारा कोई इस तरह से प्रोटेस्ट किया जाएगा तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। सभी को आपको सूचित किया जा रहा है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। अरे भाई जो एप्लीकेशन दी गई थी उससे परमिशन जंतर मंतर जैसी जगह पे भी परमिशन लेना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर ने खुद आने से मना कर दिया था।
आप लोग आए हो तो आप लोग अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। आपको सूचित किया जा रहा है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। कोई प्रोटेस्ट नहीं कर, आपको परमिशन लीजिए, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। आप परमिशन लीजिए, परमिशन लेके करिए जो आपको प्रोटेस्ट करना है। बलात्कारियों के लिए आपको जो करना है प्रोटेस्ट लीजिए, परमिशन लीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। अभी आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए प्लीज। सभी से गुजारिश है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 163 में लागू है और आपके द्वारा बिना परमिशन के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको सूचित किया जा रहा है कि आप समाप्त करिए अपना प्रोटेस्ट। प्रदर्शन करने की इजाजत आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए प्लीज। उसके लिए परमिशन की जरूरत है। बताइए, आज इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश का पुलिस प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है? ये हमारे सामने है कि रेपिस्ट सड़कों पे घूमे, इसकी आजादी यहाँ तक कि कोर्ट दे देता है, लेकिन हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो राइट टू स्पीच और राइट टू डेमोक्रेसी का जो राइट है, ये सारे राइट्स आज कितने लोगों के लिए एक्सेसिबल है, ये हम देख रहे हैं। साथियों, आप सबसे अपील करेंगे कि हम लोग अपनी सभा चलाएंगे अभी, तो सभा में अभी सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग वहाँ ही कवर करिए। बलात्कारी को सजा दो, अश्लीलता के साथ खड़ी हो जाए। इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस देश में कहीं भी कोई लड़की अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। रेपिस्टों को खुला छोड़ा जा रहा है। ऐसे में हम प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन, आप खुद समझिए कि मतलब हमें परमिशन की जरूरत है। और जो अपराधी है, जो हत्यारे, बलात्कारी है, तो खुलेआम घूम सकते हैं। तो किसी चीज की पागल कुत्ते को या तो बांध के रखा जाता है या गोली मारी जाती है। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, हम बेटी के साथ खड़े हैं। पागल कुत्ता कौन है? जिसका दिमाग जेल इसलिए खाली करवाए जा रहे हैं कि उसको कुत्ते रखे जाएंगे और कैदी अपराधी बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष है उसको पुलिस का सीट के ले जा रही है। मैं उस बेटी के हौसले की दाव देती हूँ कि वो इतना सब खुश होने के बाद बेटी के परिवार का कितने लोगों की जान चली, उसके बाद किसको गोली मारने की बात कर रहे हैं? जो भी बेटियों के हत्यारे हैं, जो भी बेटियों के बलात्कारी हैं, सबको। और मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे यमराज कहाँ है? योगी जी ने कहा था कि अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, अभी कहाँ है यमराज? और मैं पूछना चाह रही हूँ, बुलडोजर कहाँ है? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलाओगे योगी जी? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में चलाने के लिए है, बलात्कारियों के घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? नहीं, मैं चाहती हूँ कि उसको सजा मिले, उसको सजा मिले और वापिस जेल में जाए। जब तक वो वापिस जेल में नहीं जाएगा, हम घरों में नहीं जाएंगे। देश की माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने क्षेत्र में बेटी के समर्थन में साथ दें। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, अपराधी अंदर नहीं जाता, हम घर नहीं बैठेंगे। परमिशन, अच्छा बलात्कारी को परमिशन की जरूरत है, उसको परमिशन मिल रही है। एक नेता बलात्कार करता, उसको परमिशन है। पीड़िता आवाज उठाए, इस चीज की परमिशन नहीं है। ये लोकतंत्र परिवार से मैं एक किसान की बेटी हूँ, सैनिक की पत्नी हूँ, जहाँ पे भी अन्याय होगा यहाँ खड़ी मिलूंगी। सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे। ऐसा आंदोलन खड़ा होगा और मैं पूरा भरोसा है दिल्ली और देश की मेहनत के जनता के साथ कि वो इसमें हमारा साथ देगी और इस पूरे फैसले के खिलाफ उतरेगी, क्योंकि हम मेहनत आम जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो इस फैसले के खिलाफ है और इसके खिलाफ सड़कों पे भी उतर रहे हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और हम कहते हैं इन प्रदर्शनों को और बढ़ाया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि सरकार और कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है इसको तत्काल रद्द करके। मैं कुछ अपने नारों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बलात्कारी को संरक्षण देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
3 लोग मात्र इकट्ठे हुए थे। जो रेप विक्टिम है उनकी माँ और उनके साथ उनकी एक लॉयर थी, लेकिन उन 3 लोगों को भी घसीटते हुए इतनी बर्बरता के साथ पुलिस ले गई। और यही हालत जंतर मंतर पे भी कर रहे हैं। यहाँ भी हमें कह रहे हैं कि आपको परमिशन चाहिए वरना आपके ऊपर फर्जी मुकदमे करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए देखिए, ऐसा नहीं है लोगों के बीच गुस्सा नहीं है, लोगों के बीच इस मसले पे आक्रोश नहीं है। लोग सड़कों पे उतरेंगे और हम जानते हैं कि आवाज पे घेराव करेंगे आप लोग। अभी हम आने वाले वक्त में जो भी हमारी तैयारी होगी हम उसके बारे में आपको ज़रूर सूचित करेंगे। अभी तो हम लोग आज के प्रदर्शन में अपनी बात रख रहे हैं। पीड़िता कह रही है अगर इंसाफ न मिले तो देखिए इस सरकार ने में वो अर्जी कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं कि वो कुलदीप सिंह सेंगर को वापस सलाखों के पीछे भेजेगा और उसकी पूरी की पूरी उम्र कैद की सजा को फिर से बहाल करेगा। बढ़ता जाएगा, मिलकर हम लड़ अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले। हाँ मिलकर हम लड़ अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले। काफिला जो चल पड़ा है, काफिला जो चल पड़ा है, अब न रोका जाएगा, अब न रोका जाएगा, अब न रोका जाएगा। जुल्म करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा। महिलाएं अब उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं साथियों अब हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो हमारे बीच मौजूद है दिशा छात्र संगठन से साथी शिवम, मैं उनको बुलाऊंगी, वो अपनी बातचीत रखेंगे। साथी शिवम। दोस्तों मैं दिशा बलात्कार करने के लिए, हत्या करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है और उसको न्यायपालिका पूरी तरह से बरी कर देती है, जेल टर्म को सस्पेंड कर देती है, उनको रह रहकर पेरोल पे भेज देती है, उनको बेल दे देती है एक ऐसे देश में। लेकिन अगर आप पीड़िता को न्याय दें, आप विरोध प्रदर्शन करें, आप इसके लिए आगे आए तो आपको परमिशन की ज़रूरत है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के घिनौने और इस तरह के हत्यारे कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और ये अधिकार हमें संविधान देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तरफ तो कुछ कैदी हैं जो अंडर ट्रायल हैं, उनके आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं, उनको जमानत नहीं मिलती है। लेकिन एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से जब आरोप तय हो जाते हैं उसके बावजूद जमानत मिल जाती है। तो आप इस तरीके को कैसे देखते हैं? मतलब ये तो एकदम ही शर्मनाक बात है ना, एक ऐसे देश में जहाँ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग हुए जिन्होंने जेलों में हंगर स्ट्राइक कर करके और इस देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादतें दे दी। आज हमारी सरकार और उस ब्रिटिश सरकार है उसमें क्या अंतर रह गया है? जहां आप स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सालों साल बिना ट्रायल पे जेल में रखते हैं और बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। आप बलात्कारियों को सड़कों पे फेंक देते हैं कि हाँ जाइए, आपको जैसे जीना है जिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप बेशक यहाँ रह सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि न्यायपालिका की सच्चाई भी हमारे सामने है। तमाम RSS भाजपा से एफिलिएटेड यहाँ पे ये लोग जज, नेता, मंत्री जो बैठे रहते हैं, उन्होंने पूरी तरह से हमारे न्यायपालिका को, हमारे पूरे न्याय व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया है। इसी वजह से आज यही स्थिति है कि जब न्याय पसंद, इंसाफ पसंद लोग सड़कों पर होते हैं तो उनको पुलिसिया दमन झेलना पड़ता है और इस तरह के बलात्कारी सड़कों पे आराम से घूम सकते हैं, उनको पेरोल मिल जाता है, उनके लिए 5 स्टार फैसिलिटीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी आदमी आज जो बीजेपी, भाजपा, RSS
भगवे झंडे के नीचे वाली सभी पार्टियों को ही, सभी संगठनों को फर्क पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी ओर आज हमारे इस देश में एक महिला के रेप केस के रेपिस्ट को आजादी देने का काम करते हैं। कहा गए यही हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, जो हर चीज पे तुरंत ट्वीट करते हैं, कहते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब कहाँ मर गई उनकी सारी जमीर? इससे तो ये साफ तय होता है उनके भी कैरेक्टर पे ये तो शक पैदा होता है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं दोस्तों, ये ऐसा हो भी सकता है। तो दोस्तों मीडिया वालों से भी हम कहेंगे कि आप लोग भी जब आते हैं